हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सर पीए क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं फिजिक्स का जो सबसे पहला चैप्टर है, उसका नाम है मापन, मात्रक तथा विमा। ये चैप्टर आपके फिजिक्स का पूरा बेस है। ठीक है, ये चैप्टर आईआईटी के एग्जाम के लिए, पॉलिटेक्निक के लिए, उसके बाद एयरफोर्स की तैयारी जितने छात्र हमारे प्रिय छात्र करते हैं, नेवी XY ग्रुप के लिए, ठीक है, और यहां तक कि क्लास 11th के बच्चे भी इसको देख करके इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। इन सभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, बेस है, हम आपको पूरा बेस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सभी लोग देख करके अपना बेस मजबूत करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद डेली इस पर वीडियो पढ़ता रहेगा। आप उसको देख करके आराम से इसका घर बैठ करके पढ़ते हुए फायदा इसका उठा सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मापन, मात्रक तथा विमा, मेजरमेंट, यूनिट एंड डायमेंशन। अब आपको पहले हम बता दें कि इस चैप्टर में आपको हम क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, एक हम रूपरेखा तैयार कर दें कि इसमें हम आपको क्या क्या जानकारी देंगे, कितने टॉपिक आपको हम बताएंगे। देखें, इस चैप्टर में हम आपको बताने वाले हैं, सबसे पहले आपको हम बताएंगे नंबर 1 भौतिक राशियां। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा भौतिक राशियां क्या होती हैं, भौतिक राशियां। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा मूल राशियां, मूल राशियां। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा मात्रक। ठीक, मात्रक के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा मूल मात्रक। ठीक, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मापन, फिर मैं आपको बताऊंगा आंकिक मान, फिर मैं आपको बताऊंगा आंकिक मान तथा मात्रक में संबंध, आंकिक मान तथा मात्रक में संबंध। उसके बाद फिर मैं आपको इसके बाद बताऊंगा, ठीक है, कोटिमान। इसके बाद कोटिमान के बाद फिर आपका आएगा सार्थक अंक आएगा। सार्थक अंक के बाद आपका आएगा वर्नियर, और वर्नियर के बाद आपका आएगा स्क्रू गेज आएगा। इतने टॉपिक जो है आपको हम इस चैप्टर में बताएंगे एक एक करके। ठीक है, तो इतने टॉपिक आपके इस चैप्टर में आपके हैं। ठीक, तो चलिए एक एक करके फिर हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। इसको मैं हटा दे रहा हूं, समझ गए होंगे आप। ठीक है, इस क्रम से लिख दिया ताकि कुछ छूटे ना, आपको बढ़िया समझ में आए। तो चलिए अब इसके बाद देखें, सबसे पहला टॉपिक हम लोग यहां पर हेडिंग लिख रहे हैं भौतिक राशियां। ठीक, सबसे पहले हम लोग काम करने जा रहे हैं भौतिक राशियों के बारे में। इसकी अंग्रेजी होती है फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां। ठीक, अब आइए समझते हैं कि भौतिक राशियां क्या है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। देखें, जैसे आपको हम एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे देखें कि आप किस फिजिक्स की कोई भी किताब आप उठा ले, किसी भी कक्षा की किताब, ठीक है, जैसे आपकी कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास की किताब आप उठा लें, अगर आप उसको पढ़ना शुरू करें तो आप देखेंगे उसमें आपको बहुत सारे शब्द मिलेंगे। जैसे आपको दूरी मिलेगा, जैसे आपको चाल मिलेगा, समय मिलेगा, वेग मिलेगा, बल मिलेगा, समय हो चुका है, बल मिलेगा, आपका कार्य मिलेगा, ठीक है, ताप मिलेगा। ठीक है, ऐसे करते करते डाट 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 आपको अनगिनत शब्द मिलेंगे। अब बताइए, हमारी बात बताओ, सही है कि नहीं सही है? ये सारे के सारे शब्द बताओ किस किताब में मिलेंगे? फिजिक्स की किताब में, भौतिक विज्ञान की किताब में आपको देखने को अनगिनत शब्द ऐसे आपको मिलेंगे।
ठीक, अगर अब हम आपसे कहें कि अगर इन सारे शब्दों को निकाल करके आप किताब के बाहर फेंक दो, इन सारे शब्दों को आप इकट्ठा करो, निकाल करके किताब के बाहर फेंक दो, तो आप कभी भी भौतिक विज्ञान का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। आप देखेंगे आपकी किताब अधूरी रह जाएगी, एकदम सन्नाटा छा जाएगा, कोई सेंटेंस पूरा नहीं होगा। भौतिक विज्ञान या फिजिक्स का कभी भी आप अध्ययन नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि ये कोई मामूली शब्द नहीं है, ये ऐसे शब्द हैं जिनकी सहायता से हम लोग भौतिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं। अतः इन्हीं शब्दों को हम लोग किस नाम से पुकारने जा रहे हैं? भौतिक राशियों के नाम से पुकारने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या परिभाषा खुल करके सामने आई कि जिन शब्दों की सहायता से भौतिक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, गौर करिएगा, जिन शब्दों की सहायता से भौतिक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक राशियों की परिभाषा जितनी भी किताब है सब में अलग अलग दिया है। जितने भी किताब आप पढ़ेंगे हर किताब में कुछ न कुछ अलग अलग परिभाषा दी गई है। परिभाषा सब सही है, ठीक, मैं हम आपको अपने तरफ से बता रहे हैं कि जिन शब्दों की सहायता से भौतिक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है उन्हीं का नाम है भौतिक राशियां। ठीक, आइए परिभाषा में थोड़ा सा और कुछ जोड़ते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, जिन शब्दों की सहायता से, सबसे पहली बात मैंने बोला जिन शब्दों की, बताओ क्या? सहायता से, ठीक, भौतिक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूं कि जिन्हें किसी संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है, ये देखना, जिन्हें किसी संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। और तीसरी बात, जिन्हें किसी यंत्र द्वारा मापा जाता है उन्हीं का नाम है, बताओ, भौतिक राशियां। तो तीनों गुण को मिला दो, तीनों गुण को पीस करके आप तैयार करिए, जो परिभाषा आती है वही आपकी है भौतिक राशियां। अब मैं परिभाषा बोल रहा हूं। जिन शब्दों की सहायता से भौतिक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, जिन्हें किसी संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है और जिन्हें किसी यंत्र द्वारा मापा जाता है उन्हीं का नाम है, बताओ, भौतिक राशियां। अच्छा, यह संख्या द्वारा व्यक्त का क्या मतलब होता है? संख्या द्वारा व्यक्त का क्या मतलब है हम आपको समझाते हैं। देखें, जैसे मान लिया क्लास में एक छात्र बैठे थे, हमने उनसे पूछा कि भैया बताओ इस खंभे से इस खंभे के बीच की दूरी कितनी है? ठीक है, उसके बाद वो नहीं बता पाए, बोले कि ठीक है सर मैं कल आऊंगा, कल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो कल आकर के मुझसे बताएं कि सर इस खंभे से इस खंभे की जो दूरी है, दूरी जो है वो है 6 मीटर। इस खंभे से इस खंभे की दूरी बताओ कितनी है? 6 मीटर है। इसका मतलब छात्र ने दूरी को ये देखे संख्या से व्यक्त किया है, संख्या से, संख्या बताओ कितनी है? 6 है। इसीलिए बताओ दूरी बताओ क्या चीज है? भौतिक राशि है। अब बताओ संख्या से व्यक्त का मतलब बताओ समझ में आ रहा है? छात्र ने दूरी को संख्या से व्यक्त किया है, संख्या बताओ कितनी है? 6। इसलिए बताओ दूरी क्या चीज है? दूरी आपकी भौतिक राशि है। बताओ कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? अगले दिन हमने एक छात्र से पूछा कि भैया समय कितना हुआ है? समय कितना हुआ है? उसने घड़ी देख करके बताया कि जो समय है ये 6:30 है। इसका मतलब छात्र ने समय को ये देखे संख्या से व्यक्त किया है, संख्या से व्यक्त किया है। इसीलिए बताओ समय भी बताओ क्या चीज है? भौतिक राशि है। बताओ क्लियर है? अच्छा, एक बात और आपको बता दें, जब कल छात्र ने बताया था कि दूरी बराबर बताओ 6 मीटर है, जानते हैं कैसे बताया था? वो घर से इंची टेप समझते हैं, मीटर पैमाना, वो घर गया था और घर से मीटर पैमाना इंची टेप लेकर के आया था, उसने नाप करके मुझको बताया था दूरी 6 मीटर है। इसका मतलब छात्र ने दूरी को यंत्र से नापा, यंत्र का नाम था मीटर पैमाना, नाप करके तब उसने मुझको बताया है। इसलिए बताओ दूरी क्या चीज है? दूरी आपकी भौतिक राशि है। मैंने छात्र से पूछा समय कितना हुआ है, उसने कहा 6.5। इसका मतलब उसने संख्या से व्यक्त किया और उसने यंत्र से नापा भी, यंत्र का नाम घड़ी। इसीलिए बताओ दूरी हो गया, समय हो गया। ये बताओ भौतिक राशि आपकी बताओ है कि नहीं है? बताओ समझ में आ रहा है? तो सीधी बात, जिन शब्दों की सहायता से भौतिक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, जिन्हें किसी संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिन्हें किसी यंत्र द्वारा मापा जाए, आज के बाद वही क्या है? भौतिक राशियां हैं। जिनके अंदर ये 3 क्वालिटी आ जाए उनको बोल देना, वो बताओ क्या चीज है? भौतिक राशियां हैं। सुनिए,
एक छात्र क्लास में बैठे थे, मुंह लटकाए बैठे थे, बहुत उदास थे ऐसे। हमने कहा क्या बात है? बोले सर मैं बहुत दुखी हूं। हमने पूछा भैया कितना दुखी हो, बताओ तो कितना दुखी हो? तो बोले सर मत पूछिए बहुत दुखी है। अरे हमने कहा कितना दुखी हो, कुछ बताओगे? बोले सर बहुत दुखी हैं। अब देखिए छात्र की मजबूरी है कि छात्र बताओ छात्र दुख को संख्या से व्यक्त नहीं कर सकते। छात्र ये नहीं कह सकते कि मैं 15 दुखी हूं, मैं 16 दुखी हूं, मैं 17 दुखी हूं। इसका मतलब दुख को संख्या से व्यक्त नहीं किया जा सकता। और दुख नापने का आज तक किसी वैज्ञानिक ने कोई यंत्र भी नहीं बनाया है। इसलिए बताओ दुख बताओ भौतिक राशि नहीं है। एक छात्र क्लास में बैठे थे, बहुत मुस्कुरा रहे थे। हमने कहा क्या बात है? बोले सर मैं बहुत खुश हूं। अरे हमने कहा कितना खुश हो? बोले बहुत खुश हूं। अब वो कभी नहीं कह सकता मैं 15 खुश हूं, मैं 430 खुश हूं, मैं 15,000 खुश हूं। इसका मतलब दुख हो गया, खुशी हो गया, गम हो गया, इन सबको संख्या से व्यक्त नहीं किया जा सकता और इनको नापने का आज तक कोई यंत्र भी नहीं बना है। इसीलिए ये लोग बताओ भौतिक राशि नहीं है। अब आप ईमानदारी से बताइए भौतिक राशि बताओ क्लियर है कि नहीं? 3 प्रॉपर्टी में बता रहा हूं। जिन शब्दों की सहायता से भौतिक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, जिन्हें किसी यंत्र संख्या द्वारा व्यक्त किया जाए और जिन्हें किसी यंत्र द्वारा मापा जाए, आज के बाद बताओ वही क्या है? भौतिक राशियां हैं। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूं, आराम से बिल्कुल देखिए। जल्दी से मैं परिभाषा लिखूंगा, आप भी नोट करेंगे तुरंत, ठीक है? चलिए अब मैं कह सकता हूं परिभाषा, जिन शब्दों की सहायता से भौतिक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, कामा जिन्हें किसी संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है तथा जिन्हें किसी यंत्र द्वारा मापा जाता है, उन्हें ही भौतिक राशियां कहते हैं। बताइए परिभाषा बताओ, सबको बताओ क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई परिभाषा? ये है शुद्ध परिभाषा। कई किताब में अपने अपने तरीके से दिया है। कुछ किताब में परिभाषा लिखा है कि वे राशियां जो भौतिक विज्ञान के समस्त नियमों का पालन करती हैं। कुछ किताब में यह भी लिखा है, इसका मतलब नहीं कोई परिभाषा गलत है, हम ही दुनिया में एक ही टीचर हम ही सही है, नहीं, हर जगह अपनी अपनी जगह पर ठीक है, सब कुछ सही है, वो भी परिभाषा सही है, लेकिन ये ज्यादा हमारे समझ से अधिक शुद्ध परिभाषा है, इसमें सब कुछ क्लियर है। ठीक है, कुछ किताब में यह है कि वे राशियां जो भौतिक विज्ञान के सभी नियमों और सिद्धांतों का पूर्ण रूप से पालन करती हैं, भौतिक राशियां कहलाती है। ये भी परिभाषा है, अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। बताओ क्लियर है? चलिए अब इसमें आपको हम छोटे छोटे 2-3 पॉइंट बताएंगे। देखिए सबसे पहला पॉइंट आपका यह है फॉर एग्जाम्पल, मतलब उदाहरण के लिए, जैसे आपका दूरी हो गया, चाल हो गया, वेग हो गया, आपका समय हो गया, आपका द्रव्यमान हो गया, ठीक है, द्रव्यमान के बाद आपका बल हो गया, बल के बाद आपका कार्य हो गया, उसके बाद आपका संवेग आ गया, उसके बाद ताप आ गया, उसके बाद विद्युत धारा आ गई, डाट आदि। बताइए ये सब लोग बताओ किसके एग्जाम्पल हैं? ये सारे के सारी भौतिक राशियां हैं। क्यों? क्योंकि
इनके अंदर 3 क्वालिटी है। पहली क्वालिटी, इन्हीं की सहायता से भौतिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं। दूसरी क्वालिटी, इन्हें हम लोग बताओ किसी संख्या द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। जितने भी नाम मैंने लिखा है सभी को आप संख्या से व्यक्त कर सकते हैं, और जितने भी नाम मैंने लिखा है सभी को आप यंत्र से नाप सकते हैं। इसलिए सारे के सारे लोग बताओ क्या चीज है? भौतिक राशियां हैं। कितने पॉइंट हुए बोलो? 1 पॉइंट हुए। अब आइए देखें दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, जल्दी से सब लोग देखें। अब देखें, पॉइंट नंबर आपका 2 है, ठीक है। देखिए, भौतिक राशियों की कुल संख्या। दूसरा पॉइंट है भौतिक राशियों की कुल संख्या। कुल संख्या करीब 700 से 800 के बीच में है। करीब 700 से बताओ कितने? 800 के बीच है, याद रखना। इतनी भौतिक राशियां पूरे फिजिक्स में, संख्या क्लियर नहीं है क्योंकि आए दिन किसी न किसी राशि की खोज होती रहती है, ठीक है, वैज्ञानिक करते रहते हैं। एक अनुमान लगाया गया है, ठीक है, कि भौतिक राशियों की संख्या करीब 700 से बताओ किसके बीच में है? 800 के बीच में। अब बताओ कितने पॉइंट हुए? 2 पॉइंट हुए। और तीसरे में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो भौतिक राशियां हैं, भौतिक राशियां, ठीक है, ठीक है, भौतिक विज्ञान के, भौतिक राशियां, भौतिक विज्ञान के सभी नियमों, भौतिक विज्ञान के सभी नियमों तथा मूलभूत सिद्धांतों तथा मूलभूत सिद्धांतों का पूर्णतः पालन करती हैं। सिद्धांतों का पूर्णतः पालन करती हैं। ये थी आपकी भौतिक राशियां। उम्मीद है आप सभी को भौतिक राशियां बताओ क्लियर हो गया होगा। अब बताओ भौतिक राशियों में कोई दिक्कत तो नहीं है? भौतिक राशियों की परिभाषा मैंने बताई, उसके साथ साथ 3 बातें हमने आपको बताया। चलिए, सबका भौतिक राशि बताओ क्लियर हो गया? हटा दे रहा हूं मैं। अब आइए चलिए बात करते हैं। अब उसके बाद अगली हेडिंग हमारे बीच में आ रही है, मूल राशियां। अगली हेडिंग है बताओ क्या? मूल राशियां। मूल राशियां, इन्हें बोलते हैं फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटीज। चलिए अब आइए बात करते हैं, मूल राशियों की बात करते हैं। ठीक, भौतिक राशियां क्लियर है। अब दोबारा कभी मत पूछना, याद हो जाना चाहिए भौतिक राशियों का मतलब क्या होता है, इसलिए हम आपको इतना समय लगा करके मैंने आपको बताया। चलिए अब आइए बात करते हैं मूल राशियों के बारे में। पहले आप समझिए कि इनकी आवश्यकता क्या पड़ी, क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी, क्या ऐसी मजबूरी आपके सामने आ गई कि आपको मूल राशियां पढ़ना पड़ रहा है। आप ये समझिए, आप केवल इतना समझिए, क्या है इसको मत समझो, केवल आप ये समझो कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। जब आपको ये समझ में आ जाएगा इसकी जरूरत क्या क्या है, तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा ये क्या चीज है। आवश्यकता समझिए आखिर में क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। देखिए एक समस्या मैं आपको बता रहा हूं। देखिए समस्या ये है कि हमारे पास जैसे आपका भौतिक राशियों में दूरी है, आपका चाल है, आपका समय है, ताप है, विद्युत धारा है, उसके बाद वेग है, आपका कार्य है, बल है। ऐसे करते करते भौतिक राशियों की संख्या बताओ कितनी है? करीब 700 से 800 के बीच में है। बताओ क्लियर है? बोले हाँ क्लियर है। अब किसी ने हमसे कहा कि भैया जाओ, जा करके सभी भौतिक राशियों के बारे में अध्ययन करके आओ। अब बताइए संख्या कितनी है? 800। अब अगर आप एक एक करके सबके बारे में अध्ययन करने जाओगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा, काफी समय गुजर जाएगा। हो सकता है आपकी पूरी उम्र एज ही खत्म हो जाए, आप मर जाएं, लेकिन आप संपूर्ण भौतिक राशियों के बारे में अध्ययन नहीं कर पाएंगे। बताओ ये समस्या, बताओ कितनी बड़ी समस्या है ये। तो इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व किया गया मैं आपको बताता हूं, तरीका देखें, सुनिएगा। जैसे एग्जांपल देखें, जैसे मान लिया कोई परिवार है, परिवार एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। कोई परिवार है, परिवार में देखें दादाजी हैं, दादाजी के लड़के हैं, और इनके जो हमने मान लिया छोटे छोटे कुल 21 बच्चे हैं। मान लिया आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, दादाजी, उसके बाद इनके बेटे, उसके बाद इनके बेटे, परिवार में हमने मान लिया कुल 23 लोग हैं। परिवार में बताओ कितने लोग हैं टोटल? हमने मान लिया 23 लोग हैं, 23 लोग हैं। एग्जाम्पल मान लिया, किसी के 21 बच्चे नहीं हो सकते, समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल आपको लिया है। ठीक,
तो अब हमसे किसी ने कहा कि भैया जाओ और जा करके आपके पास जो है केवल 3 मिनट का समय है, 3 मिनट के अंदर पता करके आओ कि ये परिवार कैसा है, परिवार के अंदर कैसे संस्कार हैं, ठीक, ईमानदार है, बदतमीज है, चोर है, डकैत है, क्या क्वालिटी है, ठीक है। जल्दी से पूरे परिवार के बारे में पता करके आओ। समय बताओ कितना है? 3 मिनट आपके पास केवल समय है। अब अगर आप परिवार के एक एक सदस्य के पास जा करके उससे हालचाल पूछेंगे, उनके बारे में जानकारी करेंगे, तो आपको कई घंटे लग जाएंगे और समय आपके पास कितना है? 3 मिनट है। तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने क्या किया, परिवार के जो मेन आदमी है, बताओ कौन? दादाजी। परिवार के जो मेन आदमी है दादाजी, मैंने इनको आधार मान लिया और दादाजी को पकड़कर 3 मिनट के अंदर उनका इंटरव्यू हमने ले लिया। सब कुछ उनसे धड़ाधड़ पूछ लिया, बताओ क्या खाते हैं, नहाते हैं कि नहीं, चोर है, डकैत है, क्या उनके विचारधारा है। 3 मिनट के अंदर अंदर सारी सूचना हमने दादाजी से ले लिया। उसके बाद फिर आकर के हमने निष्कर्ष निकाला कि जब परिवार का मेन आदमी ऐसा है तो बाकी परिवार वाले भी ऐसे ही होंगे। तो आपने देखा, आपने क्या किया, 23 लोगों के बारे में अध्ययन करने के लिए आपने एक आदमी को आधार मान लिया। ये जो आधार जिनको माने हो, इन्हें हम लोग कहेंगे मूल आदमी। ये कौन है? ये आपके मूल आदमी है, मूल आदमी है। तो जिस तरीके से आप यहां काम कर रहे हैं, वही काम मैं भी करने जा रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा सुनिए, समस्त भौतिक राशियों का अध्ययन करने के लिए मैं कुछ राशियों को आधार मानने जा रहा हूं, आधार। और जिनको मैं आधार मानूंगा उन्हीं का नाम होगा, बताओ क्या? मूल राशियां होगा, मूल राशियां होगा। एक एग्जांपल आपको मैं और बताता हूं। आप भगोने में चावल बनाते होंगे, मान लिया आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है, सपोज करिए कोई आदमी है भगोने में चावल बना रहा है, ठीक है। अब आप बताइए, कल्पना करिए भगोने में कितने चावल होंगे? हमको लगता है लाखों करोड़ों चावल होंगे। क्लियर है? अब आपको चेक करना है कि चावल पका है कि नहीं पका है, तो क्या पूरा हाथ डाल देंगे? अगर आपको चेक करना है कि भगोने का जो चावल है पक चुका है कि नहीं, तो क्या करेंगे? पूरा हाथ डाल देंगे ना। आप क्या करेंगे? एक चावल को निशाना बनाएंगे और उस चावल को पकड़कर आप दबाएंगे। अगर उसका विस्थापन हो जाता है, अगर वह दब जाता है, इसका मतलब चावल पक चुका है। अगर वो नहीं दबता है, इसका मतलब चावल नहीं पका है। अब जरा बताइए आपने क्या किया? लाखों चावलों का अध्ययन करने के लिए आपने एक चावल को आधार मान लिया और जिस चावल को आपने आधार माना है उसी का नाम होगा मूल चावल। तो जिस प्रकार आप अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में, अपने दिनचर्या में इस तरीके के दुनिया भर के प्रयोग करते रहते हो, उसी प्रकार मैं भी करने जा रहा हूं। कौन सा बुरा मैं कर रहा हूं? अब बताइए, समस्त भौतिक राशियों का अध्ययन करने के लिए कुछ राशियों को हमने आधार मान लिया और जिनको हमने आधार माना उन्हीं का नाम मूल राशियां हैं। और ठीक है, 7 राशियों को आधार माना गया। ठीक है, जैसे मान लिया ये जो आपका ये फिजिक्स का जो परिवार है, ये देखिए ये तो 7 लोगों को हमने बाहर निकाला। कितने लोगों को? 7 लोगों, 1 2 3 4 5 6 और 7 दादाजी को, 7 दादाजी को। आप इस तरीके से मान सकते हैं कि फिजिक्स 800 जो भौतिक राशियां हैं, इनका परिवार जो इनका जो पूरा परिवार है, 7 परिवार हैं। आप ऐसे समझिए, इनका जो इनके पूरे जो भौतिक राशियां हैं, ये 7 परिवार में बटी हुई हैं। तो हर परिवार से एक एक दादाजी को हमने बाहर निकाल लिया। एक दादाजी के बारे में अध्ययन करेंगे, पूरे परिवार का अध्ययन हो जाएगा। समझ में आया? तो कितने दादाजी निकले? 7। कुछ दादियां भी हैं, 2-3 दादी भी हैं, दादाजी भी हैं, कुछ जिनके घर में दादाजी खत्म हो चुके हैं, उनके यहां से दादी को पकड़ के बाहर निकाल लिया है। तो आप ऐसे समझिए। तो बताओ कितने लोगों को हमने बाहर निकाला? 7 लोगों को बाहर निकाला। तो उन्हीं का नाम है, बताओ, मूल राशियां। अब उम्मीद है आपको मूल राशियां, बताओ, समझ में आ गई होगी। परिभाषा, मैं परिभाषा बता रहा हूं। परिभाषा है, समस्त भौतिक राशियों का अध्ययन करने के लिए कुछ राशियों को आधार मान लिया जाता है, उन्हीं राशियों को हम लोग कहते हैं मूल राशियां। या ऐसे भी कह सकते हैं कि वे भौतिक राशियां जो अन्य किसी राशियों पर निर्भर नहीं होती, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, उन्हीं का नाम है मूल राशियां। अब बताओ इनकी संख्या बताओ कितनी है? 7 है, 7 है। बताइए मूल राशियां, बताओ सबको, बताओ क्लियर है कि नहीं? अब मैं इसकी मूल राशियों की परिभाषा में लिखने जा रहा हूं, सभी लोग बिल्कुल ध्यान से समझें मूल राशियों की परिभाषा। बताइए आवश्यकता, बताओ क्यों पड़ी? समझ में सबको आया कि नहीं आया? इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए मैं परिभाषा लिख रहा हूं। परिभाषा में कह सकता हूं कि समस्त भौतिक राशियों का अध्ययन करने के लिए
समस्त भौतिक राशियों का अध्ययन करने के लिए कुछ राशियों को आधार मान लिया जाता है। कुछ राशियों को आधार मान लिया जाता है। ये राशियां पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। दादाजी स्वतंत्र हैं, दादाजी का मान किसी पर डिपेंड नहीं करेगा, स्वतंत्र होती हैं, ठीक है, तथा अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती। अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती। दादाजी का मन बताओ किसी पर निर्भर करेगा? कभी नहीं निर्भर करेगा, निर्भर नहीं करती, ठीक है। इन्हें ही मूल राशियां कहते हैं। इन्हें ही बताओ क्या कहते हैं? इन्हें ही बताओ मूल राशियां बताओ कहते हैं। अब बताइए परिभाषा बताओ क्लियर है नहीं क्लियर है? समझ बताओ बात आई कि नहीं आई? ये थी आपकी बताओ मूल राशियां। क्या आवश्यकता है हमने आपको समझा दिया, ठीक। चलिए इसकी भी परिभाषा देखें। हर किताब में परिभाषा अलग अलग है, तो हर जगह की परिभाषा आपकी सही है, ठीक है। हर जगह की परिभाषा सही है, कुछ गलत करने का हो सकता है, ऐसा नहीं कि हमने लिख दिया यही परिभाषा हमारी केवल एक है, ठीक। कई किताबों में अलग अलग तरीके से दिया गया, सबका परिभाषा सही है। तो याद रखिएगा, जिन शब्दों की सहायता से भौतिक विज्ञान का अध्ययन किया समस्त भौतिक राशियों का अध्ययन करने के लिए कुछ राशियों को आधार मान लिया जाता है। ये राशियां पूर्णतः स्वतंत्र होती है, अन्य किसी राशियों पर निर्भर नहीं करती। इन्हें ही बताओ क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। अब उसके बाद इस तरह बनाकर लिख रहे हैं इनकी संख्या। अब हम यहां से लिख रहे हैं इनकी संख्या बताओ कुल कितनी है? कुल आपकी 7 है, ठीक है। कितनी है? 7 है। अब उसके बाद चलिए सातों के नाम हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। एक एक करके देखिए, सातों के नाम लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपकी मूल राशि है लंबाई। सबसे पहले बताओ मूल राशि बताओ क्या है? लंबाई। अंग्रेजी इसकी आपकी है लेंथ, ठीक, लेंथ। उसके बाद नंबर 2 पर आपका है द्रव्यमान। नंबर 2 द्रव्यमान, बोलो मास। नंबर 3 पर आपका है समय, टाइम। ये सब दादाजी हैं। नंबर 4 में ये देखे ताप, टेम्परेचर, ठीक। उसके बाद नंबर 5 में विद्युत धारा, ये देखे दादी हैं। इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद नंबर 6 में ये आपकी आती है ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। उसके बाद नंबर 7 में बात आती है पदार्थ की मात्रा। अंग्रेजी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बताइए क्लियर है? ये है आपकी बताओ कितनी? 7 मूल राशियां। नोट करें। चलिए भौतिक राशियां हो गई, मूल राशियां हो गई, बताओ क्लियर है? अब आइए हम बात करते हैं, अगली हेडिंग हमारी है मात्रक। अगली हेडिंग हमारी होगी मात्रक। मात्रक की अंग्रेजी है यूनिट, ठीक। मात्रक। अब आइए देखते हैं मात्रक क्या होता है, ठीक है।
तो देखिए, मात्रक का अर्थ है कि जिन शब्दों की सहायता से भौतिक राशियों को हम लोग मापते हैं। अब भौतिक राशियों को मापना है, अब प्रश्न है कि किस चीज से मापा जाए, तो उसके लिए एक शब्द का निर्माण किया गया, शब्द बनाए गए, बहुत सारे ऐसे शब्द बनाए गए, उन्हीं की सहायता से हम लोग भौतिक राशियों को मापते हैं। तो जिन शब्दों की सहायता से भौतिक राशियों को मापा जाता है, उन्हीं शब्दों को बताओ क्या नाम दिया गया? मात्रक नाम दिया गया, मात्रक। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि सभी भौतिक राशियों को मापने के लिए उसका एक मानक मान लिया गया। मानक, परिभाषा बोल रहा हूं, परिभाषा थोड़ा ये लंबा करके बोल रहा हूं कि सभी भौतिक राशियों को मापने के लिए एक मानक बनाया गया, जिसे कुछ नाम दिया गया। इसी नाम को उस राशि का क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं, मात्रक कहते हैं। एक बार फिर से मैं परिभाषा बोल रहा हूं कि समस्त भौतिक राशियों को मापने के लिए पहले उसका एक मानक बनाया गया, मानक बनाया गया, मानक। उस मानक को कुछ नाम दिया गया, उसी नाम को उस राशि का क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं, मात्रक। अच्छा, एक चीज मैं आपको समझा दूं, बार बार मैं बोल रहा हूं कि मानक माना गया, मानक माना गया। ये मानक का क्या मतलब होता है, मैं आपको समझाता हूं। मानक का अर्थ देखिए क्या होता है। मानक का मतलब ये होता है, जैसे एग्जाम्पल के समझिएगा, जैसे किसी आदमी से हमने पूछा कि भैया कोई नाम बताओ, भैया कोई नाम बताइए। ठीक है, उसने नाम बताया मोहन। हमने कहा नहीं, कोचिंग का कोई नाम बताओ, कोचिंग हमने खोला है, कोचिंग का नाम रखना है। तो जैसे ही मैंने कोचिंग का नाम लिया, उसके दिमाग में एक मानक बन गया कि अब राम, मोहन, सीता ये सब नहीं चलेगा। एक मानक बन गया कि कोई ऐसा नाम जो शिक्षा से संबंधित हो, वो नाम चलेगा। बताइए, मानक बना कि नहीं? उसी प्रकार जब वैज्ञानिकों को भौतिक राशियों को मापना था, तो शब्द को बनाना था, तो उनके दिमाग में एक मानक बन गया कि ऐसा शब्द होना चाहिए जो आसान हो, लोगों को बोलने में, पढ़ने में आसानी लगे, कठिन ना हो, प्रत्येक व्यक्ति आराम से बोल, ये सब वगैरह वगैरह, ये सब मानक की बात मैं कर रहा हूं। ठीक, तो दो परिभाषा। सबसे पहली परिभाषा, जिन शब्दों की सहायता से भौतिक राशियों को मापा जाता है उन्हें ही मात्रक कहते हैं। या प्रत्येक भौतिक राशियों को मापने के लिए उनका एक मानक बनाया गया, जिसे कुछ नाम दिया गया। इसी नाम को उस राशि का बताओ क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। दोनों परिभाषा मैं लिख रहा हूं जो आपको पसंद आए। सबसे पहले मैं यहां पर लिख रहा हूं, प्रत्येक भौतिक राशियों को, प्रत्येक भौतिक राशियों को, प्रत्येक भौतिक राशियों को मापने के लिए, मापने के लिए उसका एक, मापने के लिए उसका एक मानक बनाया गया, मानक बनाया गया, जिसे कुछ नाम दिया गया, जिसे कुछ नाम दिया गया। इस नाम को ही, इस नाम को ही उस भौतिक राशि का, इस नाम को ही उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। उस भौतिक राशि का मात्रक बताओ कहते हैं। यह है मात्रक की आपकी शुद्ध परिभाषा। बताओ क्लियर है? या हम सीधे कह सकते हैं, और आसान भाषा में अगर आप समझना चाहें, अब हम कह सकते हैं अथवा, ठीक, हम सीधे कह सकते हैं जिन शब्दों की सहायता से, जिन शब्दों की सहायता से, जिन शब्दों की सहायता से भौतिक विज्ञान का, जिन शब्दों की सहायता से भौतिक राशियों को, भौतिक राशियों को मापा जाता है, मापा जाता है, ठीक, उन्हें ही मात्रक कहते हैं, उन्हें ही मात्रक बताओ कहते हैं। ठीक है, तो चाहे जो आप बोल सकते हैं, एक कठिन परिभाषा है, एक आपकी आसान परिभाषा। बताओ क्लियर है? जिन शब्दों की सहायता से भौतिक राशियों को मापा जाता है उसे ही क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं, मात्रक कहते हैं। ठीक, जैसे अब आपको हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से दिखाते हैं। देखिए, सुनिए, जैसे पहले पॉइंट में सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब है उदाहरण के लिए। जैसे हमने कहा लंबाई का मात्रक, ये देखिए लंबाई का मात्रक बराबर, अब लंबाई को मापना था तो वैज्ञानिकों ने मानक बनाया, जिसे कुछ नाम दिया, नाम दिया मीटर।
नाम बताओ क्या दिया, ये देखिए मीटर नाम दिया, मीटर। द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक। अब बताओ द्रव्यमान को मापना था, इसको मापने के लिए एक शब्द बनाना था, शब्द का नाम दिया गया बताओ किलोग्राम। बताओ समझ में सबको आ रहा है। और दूसरे पॉइंट में हम कह सकते हैं ये जो आपका मात्रक होता है, मात्रक को हम लोग स्मॉल यू से लिखते हैं। मात्रक को बताओ किससे लिखते हैं, बोलो स्मॉल यू से लिखते हैं। यू से क्यों, क्योंकि मात्रक की अंग्रेजी यूनिट का पहला अक्षर यू होता है, इसलिए बताओ मात्रक को किससे लिखते हैं, यू से लिखते हैं। तो हमने आपको 3 बातें केवल बताई, कुछ ज्यादा हमने नहीं बताया, मात्र 3 बातें। भौतिक राशियां, उसके बाद मूल राशियां, उसके बाद मात्रक हमने आपको बताया। बताइए पूरा सब कुछ बताओ क्लियर है, पूरी परिभाषा सबको क्लियर है। चलिए नोट कर ले जल्दी से, उसके बाद फिर हम लोग, ठीक है, इसके बाद का कार्यक्रम हम अगले लेक्चर में आपको हम, ठीक है, पढ़ा करके देंगे। धन्यवाद।